ठीक है, बार बार फेल हो जा रहा है और पास हो रहा है, क्लास में टॉपर हो रहा है, तो क्या बोल के डांटेगा। अब छोटा बड़ा भाई को भी इस बात का खुद को शर्म लग रहा था। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, डांटने का राइट नहीं रहा, यह रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता, आज़ादी भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, ठीक है, सहने की क्षमता। छोटा भाई बोलता कि अब बड़ा भाई कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए उनको और आज़ादी मिल गई, स्वच्छंदता मतलब आज़ादी मिल गई, ठीक है। और जो बड़े भाई सब कुछ देखकर भी वो सहन कर रहे थे, इसका उसने अनुचित गलत लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मतलब थोड़ा घमंड हो गया था छोटा भाई को। उसको लगा कि वो नहीं भी पढ़ेगा तो भी वो पास हो जाएगा। मेरी तकदीर वाला किस्मत बहुत अच्छा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छा, मतलब उसका ब्रेन बहुत, किस्मत अच्छा है मैंने ये समझाना चाहिए कि उसका ब्रेन बहुत शार्प है, वो थोड़ा पढ़ाई करके भी अच्छा नंबर लेके पास हो जाएगा, मतलब फेल तो होगा नहीं, भले टॉपर ना है फेल तो होगा नहीं, इतना वो श्योर हो गया था। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद कर, एकदम छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई पढ़ना एकदम छोड़ दिया। मुझे कनकौवा मतलब काइट, पतंग, ठीक है, काइट, मुझे कनकौवे उड़ाने का एक नया शौक़ पैदा हुआ, एक नया इंटरेस्ट जगा। अभी बच्चा लोग होता है ना, कभी कभी नया नया खेल आते रहता है। अभी क्या है, गुल्ली डंडा खेलते खेलते अब नया खेल शुरू हुआ, काइट उड़ाना, कनकौवा, नया शौक़ पैदा हुआ। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होती, पतंग उड़ाने में ही सारा समय जाता। पहले गुल्ली डंडा खेलते थे, अब पतंगबाजी। फिर भी मैं भाई साहब का अदब माने इज्जत सम्मान, अदब मतलब इज्जत सम्मान करता था, मतलब उनके सामने नहीं करता था, ये मालूम है, ये वो करते थे। बड़े भाई को भी मालूम है कि ये दिन रात पतंग उड़ा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन बड़ा भाई को देखकर फिर भी सम्मान करता था, वो हट जाता था किनारे और उनकी नज़र बचाकर नज़र बचाकर मतलब बड़े भाई के सामने नहीं उड़ाता था, छिप कर उड़ाता था। मंजा देना, मंजा लगाना, मालूम है सूता में मंजा देता है वो लोग जो पतंग का आपस में ऊपर में काटा काटी लगाता है, तो मंजा जिसका तेज होता है वो दूसरा का काट देता है, तो मंजा लगाना, उसका भी बहुत टेक्निक होता है मंजा लगाने का भी। तो ये काम करते। कन्ने बांधना, पतंग का पीछे दिखेगा एक ट्रेंगुलर शेप इस तरह से बांधा होता है पतंग के पीछे में, ठीक है, उसके ऊपर मेन सूता डालता है, तो उसको बोलते हैं कन्ने बांधना। पतंग जो होता है ना, पतंग इस तरह से पतंग होता है, तो यहाँ पर एक इस तरह से सूता होता है, बांधना पड़ता है, ठीक है, इस तरह सूता, इस सूता में मेन ये रहता है, तो इसको कन्ना बोलते हैं, इसको कन्ने बांधना। कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं, टूर्नामेंट होता है, 2 दल ग्रुप बनाता है लोग, एक, ठीक है, 2 बच्चों का ग्रुप होता है और वो लोग पतंग उड़ाता है। जो ग्रुप जिस सबसे ज़्यादा मतलब काट देता, माने एक दूसरा ग्रुप को पूरा काट देता, जिसका बच जाता वो जीतता, जिसका सब कट जाता वो हार जाता। तो टूर्नामेंट की तैयारी आज इस समस्या सब गुप्त रूप से हल की, बड़े भाई को मालूम ना हो। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज भी मतलब प्राची शब्द है सम्मान का ही, तो सम्मान और इज्जत मेरी नज़रों में, मतलब बड़ा भाई को इस बात का एहसास नहीं होने देता कि मैं उनका इज्जत नहीं करता हूँ, सम्मान नहीं करता, इसलिए उनसे छिपकर करता। जबकि बड़ा भाई को इस बात का पता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा, दिन रात पतंग उड़ाना, ऐसा पढ़ाई लिखाई छोड़ के, लेकिन वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि वो हर बार पास हो जा रहा है, छोटा वाला ये फेल हो जा रहे हैं। इसी तरह से एक दिन एक घटना घटी। क्या घटी? एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। पतंग कट जाता है तो बच्चा लोग दौड़ता है ना उसको लूटने के लिए, तो वही हुआ। एक दिन पतंग कट गई थी हॉस्टल का, तो सब बच्चा सब दौड़ रहा था उसको पकड़ने के लिए। आंखें आसमान की होती, जब पतंग कट के आसमान में से गिरती है ना,
तो बच्चा लोग जब दौड़ता है तो नज़र उसका पतंग पर रहता है, नीचे गड्ढा है, शीशा है, पत्थर है, उसको खबर नहीं रहता है। और मन आकाशगामी पथिक, आकाशगामी पथिक मतलब पतंग को बोला गया। आकाश में गमन मैंने घूमने वाला, पथिक मतलब राही अर्थात पतंग। गामी पथिक की ओर जो मंद गति धीरे धीरे झूमता पतंग की मैंने नीचे की तरफ आ रहा, पतंग की ओर आता मतलब पतंग ऊपर चला गया था, कट गया तो बहुत धीरे धीरे नीचे आता। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ऐसा लगता है कोई आत्मा जो है स्वर्ग में पहुंच गई हो, फिर उसे धरती पर नया शरीर धारण करने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उसको आने का मन नहीं। उसी पतंग का भी जब जाता है तो बहुत तेज़ से ऊपर जाता है, कनकवा बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है जब जाने लगता है, लेकिन जब कट जाता है तो बहुत धीरे धीरे नीचे आता है। बालकों की पूरी सेना लग गई, मैंने लंबे लंबे लाठी, झाड़दार बाँस, मैंने जो पेड़ बाँस का बड़ा बाँस ले लिया, उसमें पत्ता उत्ता लगा है, उसको मतलब झाड़दार बाँस लिए इनका स्वागत करने की दौड़ी, मतलब सब लोग दौड़ रहा है पतंग को लूटने के लिए, पकड़ने के लिए। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी, गड्ढा है, सामने से गाड़ी आ रही है, साइकिल आ रही है, क्या पता नहीं। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे। सब लोग खाली आकाश में उस पतंग को देख रहा है, नीचे दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि समतल है, समतल में लोग ट्रैक पर दौड़ रहा है, जैसे रेस में बच्चा दौड़ता है ना ट्रैक पे, तो उसको कोई डर नहीं होता गड्ढे उठे का, ऐसे लोग दौड़ रहा है। ना मोटर कार, ना ट्राम, ना गाड़ी, किसी चीज़ का उसको वो लोगों को खबर नहीं है। तो ये बताया कि मतलब बच्चे सब दौड़े, उसमें छोटा भाई भी दौड़ रहा था। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ होना, टक्कर के ऊपर देकर दौड़ रहे थे, और दौड़ते हुए उनको खबर ही नहीं था कि सामने से बड़ा भाई आ रहा है, और उसको टक्कर मार दिए, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों, ठीक है, मैंने आवारा लड़कों के साथ धेले के कन धेले क्या है, पहले पैसा चलता था, धेले या धेले, ठीक है, 1 पैसा 2 पैसा, बहुत ज़्यादा वैल्यू था 1 पैसे का भी, तो उससे भी कम वैल्यू, ठीक है, धेले अधेले मैंने पॉइंट में समथिंग होगा उस समय का पैसा। तो जैसे हम लोग आज का युग में क्या बोलेंगे, 2 रुपया का सामान के लिए क्यों इतना ये कर रहा है, मर रहा है, या 1 रुपया का चीज़ के लिए क्या इतना परेशान हो रहा है, तो उस समय के लिए धेले अधेले। तो धेले के कनकोवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती, पर तुमको पिताजी गांव से शहर में भेजकर पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल में रख के पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और तुम धेले के कनकोवे के लिए बाजारी लौंडों के साथ दौड़ रहे हो, तो तुम में और उसमें क्या कमी माने डिफरेंस रह गया? तुम भी तो वही हो गए, तुमको तो शहर में बड़ा स्कूल में इंग्लिश स्कूल में पढ़ा के क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हें इसका कुछ लिहाज शर्म नहीं कि आप नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में क्लास 8 में हो, और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो, खाली 1 क्लास नीचे हो। आखिर आदमी को तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए कि तुम और तुम्हारे और उनके उन बधाई लौंडों के अंदर कितना डिफरेंस है। तुमको क्लास 8 में आ गए, तुमको अपना पोजीशन का ख्याल रखे, तुम कौन स्कूल में पढ़ते हो, ये सब बात समझाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए।